फिरोजाबाद की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। अभी हम फिरोजाबाद में मौजूद हैं और हमारे साथ जफर आलम जी मौजूद हैं, जो कि चिराग सोसाइटी चला रहे हैं और समाजवादी पार्टी के नेता हैं। और आज जानेंगे कि 2027 के चुनाव में कैसी तैयारी है, और क्योंकि समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रहे हैं 2027 चुनाव को लेकर। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का और आपके दर्शकों के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं और आपकी दुआएं हैं, और आप, मैं देख रहा हूं एक छोटी उम्र के पत्रकार भी हैं, तो मेरी शुभकामनाएं आपके लिए भी हैं। सर, कैसी तैयारी चल रही है? क्या क्या तैयारी है आपकी समाजवादी पार्टी की तरफ से? देखिए, मैं बताऊं, मैं करीब 32 साल से सोशल वर्कर हूं, और मैं हमेशा से इन 32 सालों में लगातार जनता के बीच में रहा हूं। मैंने मेयर का चुनाव 2023 में मांगा था टिकट, लेकिन वो नहीं मिला किसी वजह से। पार्टी की कुछ मजबूरियां रही होंगी, जो भी फैसला लिया। उसके बाद 2027 आ रहा है, इसके लिए मैं टिकट मांग रहा हूं समाजवादी पार्टी विधानसभा 97 से, और उसके लिए लगातार हमारी तैयारी डोर टू डोर हम जाकर कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और जो भी समस्याएं हैं, जैसे हम पहले से देखते चले आए हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स हल करते चले आए हैं, उसी तरह से हम और बढ़कर लोगों के बीच में जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ फिरोजाबाद जो है 2 हिस्सों में, 2 भागों में बटा हुआ है, और यहाँ जो मेन फैक्टर है, मुस्लिम कम्युनिटी समाजवादी पार्टी के साथ जाती है, लेकिन हमारा टारगेट वो भाई हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जुड़े हैं, या पीडीए के लोग हैं, या मैं कहूँ कि गैर मुस्लिम या हिंदू समाज के भाई हैं। जो व्यक्ति उनका वोट ज़्यादा ले जाएगा, वो यहाँ का कैंडिडेट जीतने वाला विनर होगा। अच्छा, एक बात और बताइएगा, समाजवादी पार्टी ही क्यों चुनी आपने? और भी तो पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी है, और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप जानते हैं, मुसलमानों को टिकट नहीं देते। बहुत बड़े बड़े नेता हैं, शाहनवाज खान हैं और नकवी साहब हैं। इतने बड़े बड़े नेता जब साइड कर दिए गए, तो मेरी तो औकात क्या है, मैं उनसे क्या टिकट मांग पाऊँगा। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा एक ये है कि 90% प्लस वोटर्स जो है मुस्लिम, वो समाजवादी पार्टी के साथ जाता है। और मैं उसी कम्युनिटी से आता हूँ, उसी धर्म से आता हूँ, रिलीजन से आता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अच्छा, एक बात और बताइए, क्या फिरोजाबाद के अंदर भी जातीय समीकरण हावी रहता है, या फिर सांप्रदायिक राजनीति होती है क्या? देखिए, बिना जातीय समीकरण के तो राजनीति मुझे आज तक हिंदुस्तान में तो नहीं लगी। किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट में देख लें आप, जाति सबसे ऊपर आती है। तो यहाँ भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आने के बाद अगर समाजवादी पार्टी मुझे टिकट देती है, तो यहाँ की जो जाति व्यवस्था मुस्लिम कम्युनिटी में है, वो लगभग समाप्त हो जाएगी। क्योंकि मेरे रिश्ते लगभग सारे कैंडिडेट से या उन जातियों से, क्योंकि मैं सर्वधर्म सर्व जाति का काम कर रहा हूँ पिछले 32 सालों से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने 15,000 बच्चों को माँ बाप से मिलाया, ट्रेनों को रोककर बच्चे उतारे, ट्रैफिकिंग करके ले जाए जा रहे हैं, या एक रेड लाइट एरिया उसे बंद कराया, चाइल्ड लेबर फ्री फिरोजाबाद की फैक्ट्री कराई, और 50 तरह के मामले हैं। जो एजुकेशन में मैंने काम किया, काफ़ी काम किया, आज भी कर रहा हूँ एजुकेशन में, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना। और जहाँ लड़कियाँ 5% स्कूल जाती थी, आज 65% स्कूल जा रही हैं, और वो भी मुस्लिम गर्ल्स। ये एक बड़ा अचीवमेंट है हम लोगों के लिए, हमारी टीम के लिए। दूसरा, हेल्थ की काफ़ी कमेटीज़ में मेंबर हूँ मैं, तो हेल्थ के जो मामले आते हैं, एक प्रेग्नेंट लेडी है या किसी तरह की और बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस है, या HIV का पेशेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल कैंसर पेशेंट है, तो ऐसे मरीजों को लगातार हम लंबे समय से सहयोग कर रहे हैं, फ्री मेडिकल कैंप लगा कर सहयोग कर रहे हैं। तो इसमें धर्म, जाति और ये सब चीज़ समाप्त हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह के मैंने काम किए हैं, वो धर्म जाति से थोड़ा ऊपर उठकर काम किए, उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा। अगर सपा आपको टिकट देती है फिरोजाबाद के अंदर, तो कैसा रुझान रहेगा? क्योंकि फिरोजाबाद भाजपा कब्जा किए हुए है। देखिए, मैंने आपको बताया, मुस्लिम मेरे आने से पूरा एक तरफ जाएगा। 2-4-5% की बात नहीं कर रहा हूँ, या 10% की बात नहीं कर रहा हूँ। मुस्लिम पूरा एक साथ जाएगा, वन साइड जाएगा। हमारे बीच में जो छुट्टन भाई सैफुर रहमान साहब 2022 में चुनाव लड़े थे, वो भी 80,000 वोट लेकर गए थे। तो मुझे लगता है कि मेरी एजुकेशन, मेरा वर्क और हिंदू मुस्लिम के बीच का मेरा रिश्ता है, तो मैं मुस्लिम वोट तो ले ही जाऊंगा,
लेकिन हिंदू समाज में जो मैंने काम किया है, बहुत लोग मुझे अक्सर मिलते हैं कि ज़फ़र भाई अगर आपको टिकट मिलेगा तो हम जो बीजेपी के कोर वोटर हैं, हम प्रयास करेंगे, हमारी कोशिश है, एक पढ़ा लिखा आदमी, समाज के बीच का आदमी, हिंदू मुसलमान के बीच का आदमी आप हैं और आप आएंगे तो हम वोट ज़रूर देंगे। मुझे लगता है कि अगर दूसरे कैंडिडेट्स जो अब तक रहे हैं, समाजवादी पार्टी को अगर किसी को फॉर एग्जांपल 100 वोट मिले हैं तो मैं 200 वोट ले जाऊंगा हिंदू समाज का। कितने अगर टिकट मिलती है, क्योंकि चुनौती देना भाजपा को यहाँ पे काफ़ी कठिन है फिरोजाबाद के अंदर, फिर भी टिकट मिलती है, अगर सपा जीतती है तो क्या मार्जिन रहने वाला है? देखिए, मेरा मानना है 30 से 35 हज़ार हिंदू वोट में ले जाऊंगा और कम से कम 80 से 90 हज़ार मुस्लिम वोट ले जाऊंगा। लगभग 1,20,000 1 लाख, जीत हो हाँ जाएगी। हाँ, 100%। तो ये जीत डेफिनेट हो सकती है अगर पार्टी भरोसा जताती है तो। पार्टी भरोसा जताती है तो। अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो फिर क्या रहने वाला है आपका? देखिए, समर्थन मुझे कैसे? ऐसा लगता है कि पार्टी मुझे टिकट देगी, इसलिए क्योंकि मेरा वर्क ऐसा है। आप डोर टू डोर अगर सर्वे करेंगे, लोगों से राय लेंगे, तो 90% लोगों की राय मेरे फेवर में आएंगी। आप चाय के होटल पे जाएं, फॉर एग्जांपल आप रोड पे खड़े होकर अगर कहीं बात करेंगे कि भाई हमारे यहाँ इतने कैंडिडेट फिरोजाबाद के हो सकते हैं, इनमें से कौन बेहतर है, तो एक टैग चल रहा है इतने वक्त कि भाई हमें पढ़ा लिखा और समाज सेवी चाहिए, वो डॉक्टर जफ़र आलम, क्योंकि हम उससे लगभग 32 साल से देख रहे हैं। उसने पोलियो पे बहुत काम किया, कोविड पे बहुत काम किया, तो इन मुद्दों पे उसने काम किया, इसलिए वो हमारे बीच का आदमी है। तो मुझे लगता है कि टिकट मुझे मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। और बाकी का पार्टी का आदेश जो होगा उसको बाद में देखेंगे क्या रहेगा। कुल मिला के टिकट मुझे 99% मिलेगी और ऐसा आवाम की राय आती है। और पार्टी अगर 1% टिकट नहीं देती है तो मुझे लगता है कि जनता की भावनाएं आहत होंगी। इसलिए होंगी क्योंकि जनता वन साइडेड बात कर रही है। 2023 में जब मेयर का चुनाव हुआ था तब भी आवाम एक ही बात कर रही थी, लेकिन उस टाइम क्या फ़ैसला हुआ मुझे नहीं मालूम, और उसका रिज़ल्ट हुआ कि समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ। तो जैसे कि मैंने जो सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, उनका जब जब कोई मीटिंग होती है एक ही बात कहते हैं, आप लोग एक हो लो और सीट को निकाल लो। जब सरकार बनेगी तो आपके बेनिफिट होंगे, नहीं बनेगी तो आपके बेनिफिट नहीं होंगे। सरकार बना लो और हमें हर हाल में 5 सीटें फिरोजाबाद की चाहिए। तो मुझे लगता है कि टिकट मुझे मिलेगी। अच्छा, एक बात और बताइएगा, क्या मुद्दे लेकर आप जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं, जनता आपको एक वोट क्यों दे? क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? देखिए, जनता क्यों खुश हुआ आपसे? मेरे तो वही मुद्दे हैं जो मैं जिस तरह से काम कर रहा हूँ। जनता को हेल्थ चाहिए, मैं काम कर रहा हूँ। एजुकेशन चाहिए, मैं काम कर रहा हूँ। सुरक्षा चाहिए, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। शिक्षा चाहिए, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो ये मुद्दे जनता के हैं। अब जैसे दिव्यांग हैं, दिव्यांग करीब 3-4 हज़ार वोट होंगे यहाँ पर। अब दिव्यांग को मुद्दे कौन नेता उठाता है? मैं उठाता हूँ। विधवा पेंशन है, विधवाओं के मुद्दे कौन उठाता है? मैं उठाता हूँ। वृद्धाओं के मुद्दे मैं उठाता हूँ। तो मुझे लगता है कि जन जन के मुद्दे जो हैं उन पर मैं काम कर रहा हूँ और उन मुद्दों पर ही जनता चाहती है। यही वजह है कि मेरे नाम को वो सर्वोपरि रख रही है कि इनको आप टिकट मतलब आपके वही मेन मुद्दे रहेंगे जो सबके होते हैं, शिक्षा, सबके स्वास्थ्य, होते हैं, रोजगार। सबके होते हैं। विकास होता है भाई, शहर का विकास है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी है, वो इलाके एकदम पिछड़े हुए हैं। वहाँ सड़क नहीं है, पानी नहीं है, कहीं कहीं बिजली भी नहीं है, तार डल गए, लाइट नहीं आ रही, जल भराव की स्थिति है। नगर निगम भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा और सरकार की तरफ से भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। आप ये बताइए, 35 से 40 साल जिन आबादियों को बने हो गए, आज वहाँ सड़क नहीं है। 40 साल के अंदर सड़क नहीं है, आप सोचिए। तो ये डेवलपमेंट है और जनता चाहती है कि हमारे बीच में ऐसा आदमी आए जो हमें आसानी से मिले। लीडर बनने के बाद लोग कठिन हो जाते हैं, लेकिन मैं इतना आसान हूँ। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं आपसे मुलाकात हो जाती है और आप हाल मिल जाते हैं, जब चाहें आपसे कॉल कर लेते हैं। तो ये मेरे लिए पॉजिटिव है। अच्छा, एक बात और बताइए, सपा की सरकार क्या 27 में आ रही है? अगर आ रही है तो 403 में से कितनी सीटें लेकर आ रही है? देखिए, मैं इतना बड़ा नेता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रोफेसर साहब, माननीय अक्षय यादव जी और जो बड़े नेता हैं, सबके मैं इंटरव्यूज़ सुनता हूँ और बहुत एनालिसिस करता हूँ। तो मुझे लगता है कि जो 2/3 बहुमत से सरकार बनती है, उससे ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी लाएगी और 2027 में
101% मुझे भरोसा है। जिस तरह का कैंपेन चल रहा है, पीडीए का नारा चल रहा है, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि गवर्नमेंट माननीय अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर होंगे 27 में। 27 में सरकार बन रही है, ये सपा की। मुझे लगता है, मेरा यकीन है ऐसा। तो चलिए, तो आपने देखा हमारे साथ जफर आलम जी मौजूद थे, जिन्होंने 2027 के चुनाव की पूरी तैयारियां बताई हैं, कैसे भारतीय जनता पार्टी को फिरोजाबाद के अंदर चुनौती देंगे, और कहीं ना कहीं जीत का दावा किया। 1,20,000 प्लस वोट कहीं ना कहीं पाने की संभावना जताई है अगर टिकट मिलती है। तो आपको क्या लग रहा है 2027 के चुनाव के बारे में? क्या समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आ सकती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार में बनी रहेगी? कमेंट आपको करना है, या फिर कोई और आएगा जो उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेगा? आप लोग बताइए कमेंट करके। आपको फुल आज़ादी है, जो भी है आपके मन में वो सभी चीज़ें आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। थैंक यू। ओके, थैंक यू।